गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं हिंदी का, जय जवान जय किसान। इसमें बताया गया जो जवानों के बारे में, और जो हमारे किसान हैं वो भी एक तरह से जवान है, लोगों को पेट भरते हैं, तो हमारे इस प्रकार से वो किसान है। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जय जवान जय किसान कविता में भारत देश के उन वीरों की जय जयकार की गई है जो अपने आप को मिटाकर भी देश की रक्षा करते हैं। कवि कहता है कि जो जवान देश के लिए मर मिटे उन्हें प्रणाम है, जो देश के लिए जीवित रहते हैं उसके प्रति हमारा प्रणाम है। जय जवान जय किसान का हम नारा लगाते हैं। प्रलय मचा देने वाले शत्रु की टोलियाँ भी उन्हें अपने आप सामने नहीं झुका सकी और दंदनाती गोलियां भी नहीं डरा सकी। वे हंसते हुए अपने जीवन को देश पर अर्पित कर देते हैं। हम उन जवानों को प्रणाम करते हैं। किसानों की मेहनत से धरती फसलों के रूप में सोना उगलती है। इनके कार्यों को कभी कोई नहीं भुला सकता। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक धरती किसान बनते हैं और मेहनत करने वाले किसानों के कारण हमारा देश भाग्यवान बनता है। हम अपने देश के जवानों और किसानों की जय जयकार करते हैं। हम देश की रक्षा के लिए मर मिटने वाले जवानों और देश के लिए जीने वाले किसानों को प्रणाम करते हैं और नमन करते हैं और उनके प्रति आदर के भावों को व्यक्त करते हैं। तो इसमें जो लाइनें आई हैं, जो चैप्टर्स में लिखा है, जय जवान जय किसान का जो नारा लगा, तो हम पढ़ लेते हैं बच्चों को। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। मतलब क्या है, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान। झुका नहीं सकी जिसे प्रलय मचाती टोलियाँ, डरा नहीं सकी जिसे वे दंदनाती गोलियाँ। वतन पर हंस के वार दे जवान अपनी जान दे, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को। जय जवान जय किसान। तो बच्चों इसके अंदर ये बताया गया है, एक कवि कहना चाहता है जवान देश की सेवा रक्षा के लिए मर मिटता है। जो बॉर्डर पर जो जवान होती है अपनी देश की रक्षा के लिए मर मिटता है। मेरा नमस्कार उसी के लिए जो किसान देश के लिए जीता है। मेरा प्रणाम उसी किसान के लिए। मैं तो सदा उनके लिए ही जय जवान जय किसान कहता हूँ। मैं जय जयकार करता हूँ। मैं उनकी सेवा सद्भावना देश की रक्षा के लिए जवान को विनाश करने वाले शत्रु की टोलियाँ भी नहीं हरा सकी। मतलब हमारे जो जवान बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर सकते हैं उनको कोई शत्रु भी नहीं हरा सकता। और जो उनकी दंदनाती गोलियाँ फायरिंग चल रही हैं वो भी उन्हें डरा नहीं सकती। जो वीर जवान अपने देश की रक्षा के लिए खुशी से अपनी जान दे देते हैं, मर जाते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। मैं अपने देश के वीर जवानों और मेहनती किसानों की जय जयकार करता हूँ। तो दूसरी लाइनें हैं, दूसरी पंक्तियाँ हैं, तो उसमें क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। धरा उगल रही है स्वर्ण, धरा मतलब धरती, जो उगल रही है स्वर्ण, मतलब पढ़ते हैं उसे। धरा उगल रही है स्वर्ण जिसके श्रम प्रताप से, धरा उगल रही है स्वर्ण जिसके श्रम प्रताप से, सनात पुण्य भूमि है किसान के का लाप से। भुला सकेगा कौन भला मौन रक्तदान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम हो उस किसान को। जय जवान जय किसान। इसमें कभी कहना चाहिए जो मेहनत देश की धरती पे सोना उगल रहा है, भूमि किसान पर स्वामी को मेहनत के कारण से ही कौन ऐसा हो सकता है जो चुपचाप अपने खून को देश के लिए बहाने वाले भुला सकता है। मैं जो जवान बॉर्डर पर जिनके घर से फैमिलियाँ जो हमारे सैनिक मरते हैं वो कौन भुला सकता उन्हें, जो अपने देश में जीवित रहता है। मेरा प्रणाम है किसान के लिए। मैं अपने देश सैनिकों और किसानों को जय जयकार करता हूँ। तो हमारी थर्ड पंक्तियाँ हैं, इसके अंदर क्या बोला गया देखो, कवि ने बहुत प्यारा बोला है। पराक्रमी जवान मातृभूमि की तू शान बान है। पराक्रमी जवान मातृभूमि की शान बान है, परिश्रमी किसान से है देश भाग्यवान है। त्यागी तपस्वी धीर वीर आत्मा महान को, प्रणाम रम्य भूमि के जवान को किसान को। जय जवान जय किसान। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान। इस पंक्ति में क्या बात कर रहा है कवि, उसके बारे में जानते हैं। कवि कह रहा है जो बहादुर सैनिक ने मातृभूमि की शान बान, मातृभूमि हमारे धरती माता के लिए उनकी शोभा और सुंदरता बढ़ाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है और मेहनती किसानों के कारण हमारा देश भाग्यवान है।
जो हमारे किसान हैं वो मेहनत कर रहे हैं, लोगों को पेट भर रहे हैं, अनाज ऐसी वस्तु उगा रहे, पौधे पदार्थ उगा रहे। कभी कहता है कि अपने घर बार के देश की सेवा के त्यागने वाले तपस्वी, मतलब जो हमारे सैनिक हैं, ये अपने फैमिलीज़ को छोड़कर चले आते बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए। उपजाऊ भूमि के वीर जवानों और किसानों को प्रणाम करते हैं। हम सब देश का वह वीर जवान जो इसकी रक्षा करने के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसको हम प्रणाम करते हैं। वह किसान जो देश के जीवन देने के लिए जीता है, उसे हम नमस्कार करते हैं। हमारे देश के वीर जवान को जयकार हो, किसान की जय जयकार हो। तो बच्चों, अब हम कर लेते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। कविता में किस किस को प्रणाम करने की बात कही है? कविता में सिंपल एकदम साधारण वाक्य कहा गया, देश के वीर जवानों और मेहनती किसानों को प्रणाम करने की हर पंक्ति में बात की गई है। किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान देता है? किसान अपने देश के लिए बहुत परिश्रम करता है, मेहनत करता है, लगन से मेहनत करके और अनाज उगाता है और अपना योगदान उत्पन्न करता है। कविता में जवान के प्रणाम करने की बात क्यों कही गई? कविता में जवान को प्रणाम करने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि अपने जीवन को बलिदान देकर और देशवासियों की रक्षा करता है। मतलब जो जवान है, जो सैनिक अपने घर बार को छोड़कर वो बॉर्डर पर जाता है हमारी रक्षा करने के लिए कि हम सुरक्षित रह सके। कविता में महान आत्मा किसे और क्यों कहा गया? बेटा, कविता में जो सोल, महान आत्मा मतलब कोई एक हस्ती, कोई बड़ी चीज़, महान, जो कोई अच्छा काम किया उसने, उसको कहा गया। कविता में महान आत्मा देश के जवान और किसान को कहा गया। ये देखो, हमारे देश में सबसे सर्वोच्च माने जाते हैं, जैसे हमारे नौजवान हमारी रक्षा करते हैं, उनके लिए बारे में कहा गया क्योंकि वे दोनों ही त्यागी हैं भाई, दोनों ही त्यागी हैं, दोनों मेहनती है, बहुत परिश्रमी है, हमारे लिए मेहनत करते हैं, इतने लोगों का पेट भरते हैं। वो अपने सुख दुख की परवाह ना करते हुए, हाँ, अपने बारे में चिंता ना करते हुए अपने देश और देशवासियों के सुख की चिंता करते हैं। देश के लिए जीने से क्या अभिप्राय है? देश के लिए जीने से क्या अभिप्राय, मतलब देश के लिए कोई व्यक्ति जो जीता है उससे हमें क्या पता चलता है, उसके बारे में क्या पता चलता है, वो पता है। देश के लिए जीने से अभिप्राय यह है कि अपने जीवन की परवाह किए बिना, मतलब जो किसान है वो अपने और सैनिक जो बॉर्डर पर चले आते हैं अपने घर बार छोड़कर, यानी अपने जीवन की परवाह किए बिना देश और देशवासियों के सुख और जीवन के लिए, मतलब हमारी सुखी के लिए वो अपने सैनिक जो अपने घर बार को छोड़कर चले जाते हैं। वीर जवान और किसान अपने और अपने परिवारों को चिंता किए बिना कठोर परिश्रम करते हैं। मतलब जो किसान और सैनिक ये किसी और के बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते, ये अपने परिवार, ये पूरा उनका देश परिवार ही है, उनके बारे में सोचते हैं और उनके लिए परिश्रम करते हैं। वे स्वयं मरकर भी देशवासियों को जीवन और सुख देने की कोशिश करते हैं। तो ओके बच्चों, तो आप इस सभी से ध्यान से वीडियो देखना और सुनना। अगर कोई समझ ना आए तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर